आज के हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि लेफ़्ट टू राइट शंट के डिफेक्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़, उसकी डेफिनेशन को देखा था और साथ उसकी 3 कैटेगरीज़ को भी डिस्कस किया था, उनका सिंपल ओवरव्यू लिया था। ओके, तो आज की वीडियो जो है वो लेफ़्ट टू राइट शंट के डिफेक्ट्स की है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने उसका एक डिफेक्ट उसको फर्दर डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम बाकी उसके जो 2 डिफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो क्या होता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे पास ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट का उसको हम एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ये हमारे पास लेफ्ट साइडेड है, ये हमारे पास राइट साइडेड है। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये जो एक लाइन ड्रा की गई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम। लेकिन इसको हम सेप्टम क्या कहते हैं, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसको इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान है। ठीक है, तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास मस्कुलर है और दूसरा हमारे पास मेम्ब्रेनस है। तो हम ये देख लेते हैं कि मस्कुलर और मेम्ब्रेनस कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास हार्ट का एपेक्स वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मस्कुलर प्रेजेंट होता है, और जो बाकी वाला होता है वहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो है हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है कि ये क्या होता है। और उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स किस पार्ट में बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिफेक्ट्स बनता है वो या तो मेम्ब्रेनस में बन सकता है या वो मस्कुलर में बन सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास डिफेक्ट बनता है वो हमारे पास होता है मेम्ब्रेनस में। ठीक है, और जो लेस कॉमन होता है वो मस्कुलर में होता है। मस्कुलर में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल डिफेक्ट्स भी बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्विस चीज़। ठीक है, तो उसके बाद अब ये तो हमने बात कर ली इसके डिफेक्ट्स की। अब हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है हार्ट है। ठीक है, इसके राइट साइडेड हार्ट में क्या हो रहा है और इसके लेफ्ट साइडेड हार्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे थे इसके लेफ़्ट टू राइट शंट की, तो लेफ़्ट टू राइट शंट में जैसे कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट साइडेड हार्ट का, वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट साइडेड हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट साइडेड हार्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हार्ट का जो ब्लड है वो राइट साइडेड हार्ट की तरफ जा रहा है, तो राइट साइडेड हार्ट का जो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है। जो राइट साइडेड हार्ट होता है, ठीक है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारे राइट साइडेड हार्ट में प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, जब इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है तो ये क्या करता है, ये ब्लड किसको सप्लाई करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को। ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि पल्मोनरी एडिमा ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अगर ये बहुत लंबे अरसे तक रहेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, फाइब्रोटिक और थिकंड हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी में प्रेशर भी होगा और साथ ही साथ उसमें लेयंस भी होंगे। उस लेयंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लेयंस। ठीक है, तो ये जो कंडीशन जब हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाएगी तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल कंडीशन, जो कि रिवर्सिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास जो है प्रेशर जब हमारे राइट साइड हार्ट में इंक्रीज़ हो चुका होगा, ठीक है, तो हमारा जो शंट है वो रिवर्स हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो हमारा जो प्रेशर जब राइट साइड हार्ट में इंक्रीज़ हो चुका हुआ है तो हमारा जो शंट है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि राइट साइड हार्ट से हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ जा रहा है। तो उस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, आइजर मैनेजर सिंड्रोम। ठीक है, तो उसके बाद ये था हमारे पास राइट साइडेड हार्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट की। लेफ्ट साइडेड हार्ट में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो ब्लड पंप करता है और वो सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो जब क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट का जो ब्लड है वो क्या हो रहा है कि राइट साइडेड हार्ट की तरफ जाए जा रहा है, तो ब्लड का क्या हो गया, लेवल जो बॉडी में है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जो हमारे पास हार्ट है वो सप्लाई करता है सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन है हमारे पास, किडनी, उसको भी क्या करता है हमारे पास जो हार्ट है वो सप्लाई करता है ब्लड। लेकिन जब ब्लड का लेवल हमारे पास हमारी बॉडी में कम हो चुका हुआ है तो वो क्या करती है, किडनी रियलाइज़ करती है कि ब्लड का लेवल कम है, तो वो अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे बोन मैरो के पास जाता है। ठीक है, वहाँ से क्या करता है,
वहाँ से वो आरबीसी ब्लड के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो है वो आरबीसी का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है। और तो हमें क्या इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, हमारे जो सिम्टम हो सकते हैं उसमें हमें क्लबिंग इन फिंगर्स एंड टोस में देखने को मिलती है। तो ये था हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और अब हम बात कर लेते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होती है, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है कि जब बेबी मदर की वोम में होता है, ठीक है, तो उसके जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जब वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते तो जो बेबी होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से रिसीव कर रहा होता है, वो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा होता है मदर से, ठीक है। तो क्या होता है कि मदर से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, वो हार्ट की तरफ जाता है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है, उसको पल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है। लेकिन बेबी के जो लंग्स है वो तो काम नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि वो लंग्स क्यों काम नहीं करते, क्योंकि उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये क्या होती हैं, ये कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो इनकी तरफ नहीं जाता। ओके। तो ब्लड जो होता है हमने क्या करना होता है कि बेबी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें भी सप्लाई करना होता है। तो उसके लिए ब्लड का जो है वो अयोटा की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि पूरे ऑर्गन्स को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक बेबी में, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक डक्ट प्रेजेंट होती है जो कि लेफ़्ट सबक्लेवियन जो हमारे पास आर्टरी है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट से पास उसके प्रॉक्सिमल पार्ट, और उसके बाद हमारे पास ये जो बाइफर्केशन है पल्मोनरी आर्टरी की, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेबी में क्या होता है कि हमारे पास जो बेबी में क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल होता है PGE2 का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये जो डक्ट होती है ये क्या रहती है, ओपन रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ क्या होता है कि इसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। और ये जो डक्ट होती है ये क्या हो जाती है, ये एक लिगामेंटम बना देती है, और उस लिगामेंटम को हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसिस आफ्टर बर्थ। लेकिन अगर आफ्टर बर्थ क्या होगा कि हमारे पास ये जो डक्ट है ये क्लोज नहीं होगी, ये ओपन ही रहेगी। तो ये क्या करेगी, प्रॉब्लम काज करेगी। तो ये प्रॉब्लम कैसे काज कर सकती है उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, वो हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं। तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो इसके थ्रू हमारी जो डक्टस आर्टेरियोसिस होती है इसके थ्रू क्या होता है कि अयोटा में जाता है, अयोटा से फिर वो पूरी बॉडी में क्या करता है, इसको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल डक्टस आर्टेरियोसिस। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्यों कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब PGE2 का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ रहेगा तो हमारे पास ये जो आफ्टर बर्थ डक्ट क्लोज नहीं होगी, ये ओपन ही रहेगी। तो ये क्या कर सकती है, ये प्रॉब्लम काज कर सकती है। अब क्या हो गया आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा बेबी का, तो वो क्या करेगा, वो राइट साइडेड हार्ट से कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन रिसीव हो रही है। तो ये क्या होगी, हमारी जो जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होगी ये डायलेट होगी, ठीक है। ये डायलेट हो जाएगी और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ब्लड इसकी तरफ मूव करेगा, इससे फिर आगे लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर आगे वो हार्ट की तरफ जाएगा लेफ्ट साइडेड, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा कि ये अयोटा को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। तो अयोटा में आफ्टर बर्थ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, वो अयोटा से क्या होता है कि इस डक्ट के थ्रू दोबारा वापस आना शुरू हो जाता है राइट साइडेड हार्ट की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि राइट साइडेड हार्ट में जब ब्लड जो है वो वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रेशर फिर दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट साइडेड हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड हाइपरट्रॉफी हो गया, इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो पल्मोनरी आर्टरीज़ में भी क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोबारा से वही होगा, पल्मोनरी आर्टरी में जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाते हैं, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर लेती हैं ताकि पल्मोनरी एडिमा ना हो। ओके। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाना और इसके साथ हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लेयर्स हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जब ये कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जब इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो हमारे पास जो शंट है, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, शंट क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो अब इसमें क्या हो चुका है कि हमारे पास इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका हुआ है और हमारा जो लेफ़्ट साइडेड हार्ट है वो भी क्या कर रहा है, वो वर्क बहुत हार्डली कर रहा है कि पूरी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर सके, ब्लड सप्लाई कर सके। लेकिन ये उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, हमारे पास जो लेफ़्ट साइडेड हार्ट है और राइट साइडेड हार्ट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ़ेल हो जाएंगे। जब ये दोनों फ़ेल हो जाएंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, बाईवेंट्रिकुलर फेलियर। ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, एक और फीचर देखने को मिलता है कि हमारे पास साइनोसिस हो सकती है, जो कि लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होगी। लोअर लिम्ब में क्यों प्रेजेंट होगी? लोअर लिम्ब में इसलिए प्रेजेंट होगी कि देखिए कि हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो पंप कर रहा है, और जो हमारे जो क्या कहते हैं उसको, जो करोनरी आर्टरीज, आई मीन कैरोटिड आर्टरीज हैं, ठीक है, उनको ब्लड जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद हमारे आर्म्स को, अपर लिम्स को क्या किया जा रहा है, ब्लड सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास ये जो अयोटा है, ठीक है, इसमें जो ब्लड है वो दोबारा से कहाँ जाए जा रहा है, राइट एट्रियम के, राइट मीन के हार्ट की तरफ जाए जा रहा है। तो इस वजह से लो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है लोअर लिम्ब को, तो उनमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोसिस। तो ये क्या होती है, ये लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके, हम लोग जो है इसको हम पढ़ लेते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो क्या होता है। डक्टस आर्टेरियोसिस है, जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास क्या था, अयोटा था। ठीक है। अयोटा की जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके प्रोक्सिमल पार्ट्स हैं, और जो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन थी उसकी जो बाइफर्केशन होती है, जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसे हम डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। आफ्टर बर्थ क्या होती है कि वो लिगामेंट बना देती है जिसे हम लिगामेंटम आर्टेरियोसिस कहते हैं। अगर ये ओपन नहीं रहेगी, क्लोज नहीं होगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है। तो इट लीड टू काज, मतलब ये क्या क्या काज कर सकती है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद ये पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लाइंस काज कर सकती है। ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास शंट जो है वो रिवर्स हो सकता है, जिसे हम कहते हैं आइजर मैनेजर सिंड्रोम। ठीक है। और उसके बाद साइनोसिस का भी मैंने बताया कि हमारी जो साइनोसिस है वो लोअर लिम्ब में प्रेजेंट हो सकती है। और ये डिफरेंशियल साइनोसिस होगी, इसमें क्या होगी, क्लबिंग इन फीट्स में होगी, लेकिन हैंड में क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि लोअर लिम्ब पे हमारे पास साइनोसिस हो रही है, लोअर लिम्ब में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। और दूसरा इसमें राइट वेंट्रिकुलर क्या हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर में भी क्या हो सकती है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं किया जा रहा। तो क्या हो सकता है, दोनों वेंट्रिकल फेल हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बाई वेंट्रिकुलर फेलियर। और इसमें हमारे पास पैनसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलता है, और पैन डायस्टोलिक मर्मर, ये दोनों क्या है, इसके हॉलमार्क है। ठीक है। अब एक और बात है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने इसको ट्रीट करना होगा तो हमने क्या करना है कि जो PgE2 का लेवल है, कि जाहिर सी बात है PgE2 क्या कर रहा है, उसको डायलेट करके रख रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, PgE2 के लेवल को इनहिबिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन दैट इज़ कॉल्ड इंडोमेथासिन। तो ये हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस था। उसके बाद एक और यहाँ पर डिफेक्ट आता है, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों के दरमियान का डिफेक्ट होता है। ठीक है। जो कि लेफ्ट राइट शंट का एक डिफेक्ट है, जिसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये, जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, हमारे पास एक एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है। ठीक है। अगर हमारे पास जो कि एट्रियो और वेंट्रिकुलर के दरमियान प्रेजेंट होता है, जो इनको डिवाइड करता है। ठीक है। और ये साथ ही साथ क्या करता है, ये वाल्व की जो एक लीफलेट है उसको भी बनाता है। ठीक है। ये दोनों जो वाल्व होती है, एक ट्राइकोस्पिड और एक हमारे पास बाइकोस्पिड वाल्व है। ठीक है। उनके एक लीफलेट को भी ये क्या करता है, ये बनाता है। तो अगर हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन जो है वो ही ना बने, ठीक है, जब एंडोकार्डियल कुशन नहीं बनेगा तो ये चारों डिफेक्ट्स क्या होंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम काज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हार्ट होगा, जो ऑल चैम्बर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास लेफ्ट और राइट शंट। ठीक है। जो कि हमने इसको, इसके जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया। बाकी जो राइट टू लेफ्ट शंट और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, आई मीन ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, उनको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।